आपके बच्चे दिन भर मोबाइल या लैपटॉप से जुड़े रहते हैं? अगर हाँ, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। हो सकता है कि किसी की नज़र आपके बच्चे पर हो। साइबर स्पेस एक ऐसी दुनिया है जहां हर नज़र रखने वाला हमेशा नज़र नहीं आता। आज हम बात कर रहे हैं उन साइबर क्राइम्स के बारे में जो छोटे बच्चों के साथ हो रहे हैं और उनकी सेफ्टी के तरीकों के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट चाइल्ड साइबर क्राइम्स के बारे में। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो डेटा के अनुसार 2021 में बच्चों के खिलाफ 1376 साइबर क्राइम रिपोर्ट हुए हैं, जो 2022 में बढ़कर 1823 हो गए, जो कि 32% का इंक्रीज है। यह दिखाता है कि साइबर क्राइम बच्चों के खिलाफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे कई और साइबर क्राइम बच्चों के साथ हो रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। चाइल्ड साइबर क्राइम के केसेस में पिछले 5 सालों में 15 गुना से ज्यादा का इंक्रीज हुआ है, जो बहुत ज्यादा है। 17 में सिर्फ 88 केसेस थे, जो 2022 तक बढ़कर 1823 हो गए। इनमें से 1171 केसेस साइबर पोर्नोग्राफी और गलत कंटेंट के हैं, 158 केसेस साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग के और 416 केसेस दूसरे साइबर रिलेटेड ऑफेंस के हैं। 2023 और 2024 का डेटा अभी इंक्लूड नहीं है। आज की दुनिया इतना डिजिटली आगे बढ़ गई है कि हम जाने बिना अपने बच्चों को ऑनलाइन दुनिया में अकेला छोड़ देते हैं। बच्चे छोटे हों या बड़े, हम उन्हें मोबाइल या डिजिटल डिवाइस की ऐसी आदत बना देते हैं कि वो उनसे हटना ही नहीं चाहते। आज दुनिया डिजिटली इतना आगे बढ़ चुकी है कि हमें पता ही नहीं होता हमारे बच्चे किस वर्चुअल दुनिया में खोए हैं, लेकिन क्या हम उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं? आपने काफी बार सुना होगा कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे उनका मेंटल डेवलपमेंट रुकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बच्चे ऑनलाइन दुनिया में कितना खतरनाक चीजों का सामना करते हैं? वो किस वेबसाइट को विजिट करते हैं, कौन से लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, यह सब कुछ हमारे लिए अनजान है। आज के समय में हमारे फाइनेंशियल अकाउंट के पासवर्ड भी हमारे मोबाइल डिवाइसेस में सेफ रहते हैं, जो फाइनेंशियल इशू का भी कारण बन सकती है। आज की वीडियो में हम उन साइबर क्राइम्स के बारे में बात करेंगे जो बच्चों पर असर करते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, यह जानेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि ऑनलाइन दुनिया में क्राइम कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उसे जाकर जरूर देखें। इसके अलावा आइए जानते हैं कुछ कॉमन क्राइम्स के बारे में जो बच्चों के खिलाफ हो रहे हैं। उनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि साइबर बुलिंग सबसे कॉमन और हार्मफुल क्राइम है। साइबर बुलिंग सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप पर इंसल्ट, थ्रेट्स या हरेसमेंट करके बच्चों के लिए इमोशनल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट करते हैं। इनका इफेक्ट उनकी पर्सनालिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बहुत ज्यादा होता है। साइबर ग्रूमिंग एक डेंजरस टैक्टिक है जिसमें क्रिमिनल्स बच्चों से सोशल मीडिया या गेमिंग प्लेटफॉर्म पर दोस्ती करते हैं। ट्रस्ट जीतने के बाद उनसे पर्सनल इंफॉर्मेशन या कुछ और चीजें एक्सप्लॉइट करते हैं, जो फिजिकल मीटिंग तक भी पहुंच सकती हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट बच्चों की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि नाम, एड्रेस, उनके फोटो का मिसयूज करके उनके नेम से फेक प्रोफाइल बनाई जाती हैं, जो फ्रॉड और क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए यूज होती है। हार्मफुल कंटेंट इंटरनेट पर वायलेंस, हेट स्पीच और एक्सप्लिसिट कंटेंट जैसे चीजें अवेलेबल होती हैं। यह कंटेंट बच्चों के डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। पेरेंट्स और गार्डियंस को ये चीजें मेंटर करनी चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग रिस्क ऑनलाइन गेम का क्रेज तो सबको है, लेकिन ये भी डेंजरस हो सकता है। गेमिंग प्लेटफॉर्म पर स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरेक्शन होने से प्राइवेसी का रिस्क होता है। कभी कभी फाइनेंशियल फ्रॉड और गैम्बलिंग टाइप एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती हैं। प्राइवेसी ब्रीच तब होती है जब बच्चों के फोटो या वीडियोज उनकी परमिशन के बिना शेयर किए जाते हैं। यह उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है। यह उनकी सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो सकता है। एक और सीरियस इशू है एक्सप्लिसिट कंटेंट का सर्कुलेशन। बच्चों को फोर्स या मैनिपुलेट करके उनसे ऐसे कंटेंट सर्कुलेट करवाए जाते हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ और डिग्निटी दोनों को इफेक्ट करता है। मिसयूज बाय अननोन सो कॉल्ड फ्रेंड
ऑनलाइन स्ट्रेंजर कभी कभी दोस्ती का बहाने से बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज करते हैं। यह सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन स्टॉकिंग जैसे कि किसी की सोशल मीडिया एक्टिविटी को ट्रैक करना उनकी फिजिकल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। यह स्टॉकर कभी कभी ऑफलाइन स्टॉकिंग तक भी पहुंच सकते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड प्रोस्टिट्यूशन, ये सबसे सीरियस और इलीगल साइबर क्राइम है जो बच्चों के ऊपर इमोशनल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा डालता है। ऑनलाइन स्कैम एंड फ्रॉड, फिशिंग ईमेल, फेक वेबसाइट और ऑनलाइन गेम के थ्रू फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता है। बच्चों को ट्रिक करके उनके पेरेंट्स के फाइनेंशियल डिटेल चुरा ली जाती है। बच्चों की साइबर सेफ्टी के लिए पेरेंट्स और टीचर का विजिलेंस रहना बहुत जरूरी है और उन्हें ऑनलाइन सेफ्टी के बेसिक बच्चों को सिखाने चाहिए। लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी यहाँ खत्म नहीं होती। उन्हें अपने बच्चों को डिजिटल डिवाइस के उपाय पर कंट्रोल रखना होगा और उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर करना होगा। डिजिटल दुनिया में बच्चों को सेफ रखने के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। बच्चों के लिए एक फिक्स स्क्रीन टाइम और स्पेसिफिक ऑनलाइन एक्टिविटी का शेड्यूल बनाएं। उन्हें सेफ और एजुकेशनल वेबसाइट का यूज करने के लिए इंकरेज करें। स्क्रीन टाइम लिमिट से बच्चों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी सेफगार्ड किया जा सकता है। यूज पेरेंटल कंट्रोल, डिवाइसेस पर पेरेंट्स कंट्रोल सेटिंग का उपयोग करें, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट फिल्टर और यूजेस टाइम मॉनिटरिंग। पेरेंटल कंट्रोल टूल उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री और डाउनलोड्स को ट्रैक करने में मददगार होता है। बच्चों के साथ खुलकर बात करें और उन्हें कंफर्टेबल फील कराएं कि वो अपने ऑनलाइन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। यह अप्रोच उन्हें साइबर बुलिंग, ग्रूमिंग या इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के बारे में बताने के लिए इंकरेज करेगा। उनकी सोशल मीडिया अकाउंट और एक्टिविटी को टाइम टू टाइम चेक करें। इंश्योर करें कि वो सिर्फ नॉन और ट्रस्टेड लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। उनके फ्रेंड लिस्ट और फॉलो रिक्वेस्ट को इंस्पेक्ट करते रहें। बच्चों को ये समझाएं कि उनकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और स्कूल डिटेल किसी के साथ शेयर न करें। उन्हें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करने और उनके कॉन्फिडेंशियल रखने का महत्व समझाएं। अगर आपको लगता है कि उनके बिहेवियर या ऑनलाइन एक्टिविटी में कुछ अनयूजुअल है तो उन्हें जेंटली क्वेश्चन करें और समझने की कोशिश करें। अगर जरूरत लगे तो प्रोफेशनल्स हेल्प लेने से हिचकिचाएं नहीं। उनकी मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट को चेक करते रहें। खासकर उनसे आई हुई चैट्स या मैसेज को इन्वेस्टिगेट करें जो उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराते हैं या सस्पिशियस लगते हैं। बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए प्रोएक्टिव होना जरूरी है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट और ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी को सेफ बनाया जा सकता है। यह स्टेप साइबर थ्रेट्स या बच्चों की सुरक्षा के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकता है। अगर आपका बच्चा साइबर क्राइम का विक्टिम है तो उसके बिहेवियर और हेल्थ में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। यह चेंजेस समझना और टाइमली एक्शन लेना जरूरी है। साइबर क्राइम्स का बच्चों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है जो उनकी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। साइबर बुलिंग और ग्रूमिंग जैसे क्राइम्स के कारण बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी वीक हो सकती है। अक्सर ऑनलाइन हैरेसमेंट के बाद बच्चे अपने फ्रेंड और फैमिली से अलग रहने लगते हैं। यह आइसोलेशन उनकी पर्सनल और एकेडमिक लाइफ को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। साइबर क्राइम के स्ट्रेस की वजह से उनका पढ़ाई पर फोकस कम हो जाता है और उनके ग्रेड्स गिरने लगते हैं। यह असर उनकी कैरियर ग्रोथ पर भी पड़ता है। इंडिया में बच्चों के लिए सफल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और नॉन वेलेबल ऑफेंस का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। स्कूल में डिजिटल लिटरेचर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। पेरेंट्स को डिजिटल सेफ्टी अवेयरनेस दी जानी चाहिए और टेक कंपनी को चाइल्ड फ्रेंडली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट के लिए गाइडेंस मिलनी चाहिए। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को लेकर हमने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा लोग अवेयर हो सकें। आइए मिलकर साइबर स्पेस को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।